हर एक नागा साधु के पास भाले, त्रिशूल और तलवार चलाने की ट्रेनिंग होती है। आम लोगों को नागा साधुओं के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और जो जानकारी है वहाँ चमत्कारों से भरी हुई है। जैसे कि वहाँ ठंड को काबू में कर लेते हैं, इनकी उम्र नहीं बढ़ती, भविष्य देख सकते हैं और बीमार नहीं पड़ते। पर क्या सच में ऐसा है? आइए तो इन्हें थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर नागा साधु ठंड बर्दाश्त कर लेते तो उन्हें आग क्यों जलानी पड़ती है? जैसे धुना जल रहा है, ये का है? सत्य सनातन का है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये पूरे माघ मेला कुंभ की परंपरा है। जितने हमारे गुरु, परम गुरु जितने हुए, सब धुनी के सहारे ही, धुनी पर नियम कर्म करना, उसी पर भोजन प्रसाद बनाना, सारे क्रिया इसी पर होती रही। मान लो अब गैस सिलेंडर चल गया है, लेकिन हम सब आज भी गैस सिलेंडर का प्रयोग नहीं लेते हैं। कौन बचाता है आपको ठंड से? करहूं सदा जिनकी रखवारी, जिम बालक राखे माता। भगवान कहते हैं हम अपने भक्त की ऐसे रक्षा सुरक्षा करता हूँ जैसे एक माता अपने शिष्य की कर, उससे कई गुना अधिक मैं अपने भक्त की रक्षा सुरक्षा करता हूँ। हिमालय में कहाँ रहते हैं आप? कुमाऊं मंडल। वहाँ तो बर्फ पड़ती है, कैसे रहते हैं आप? अब बर्फ से हमसे क्या लेने देना? जब हमारे भगवान महादेव रह रहे हैं तो उनका भगत कहाँ जाएगा? वहाँ आग जलाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती है? क्यों नहीं, धुना ऐसे जलता है। पंखुआ टॉप का नाम सुन रहे होंगे, वहाँ पर 1 महीना रुकते हैं जाके धुना लगा के, ऐसे जहाँ पर अच्छे अच्छे सीधी अग्नि नहीं जला पाएंगे। रहने की तो बात बड़ी दूर है। क्या हिमालय में कई रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? एक कुंड सुना है आपने भी, उस रूप कुंड की कथा बड़ी विचित्र है। आज भी 21 हाथ की हड्डी मिलती है वहाँ, कंकाल। आप लोग जा चुके हैं वहाँ तक? हाँ, गए तो हैं, काफी दिन हो गए हैं, अब हम नहीं जाते हैं वहाँ। सरजू मोल में रहते हैं, मानसरोवर के नीचे। जहाँ से सरयू नदी निकलती है, तो आप हमेशा वहीं रहते हैं, सिर्फ कुंभ के लिए बाहर आते हैं? कुंभ की बात तो अलग है, हम यहाँ 12 मासी आते हैं हर साल। तो आप महाकुंभ खत्म होने के बाद वापस लौट जाएंगे वहीं पर? हाँ, बाकी चले जाते हैं ऊपर। और यहाँ का काम है, यहाँ तो प्रदूषण है, ना कोई भजन कर पाएंगे ना भोजन भी कर पाएंगे। वहाँ से यहाँ तक आने में जो खर्चा हुआ वो कैसे मिलता है आपको? हमको कोई खर्चा की जरूरत ही नहीं है, हम तो पैदल चले आते हैं, पैदल चले जाते हैं। जिसकी सौदा फटे तो ले जाए, नहीं तो हम किसी से कहते भी नहीं हमको ले चलो। बैराग का मतलब होता है कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो। कितने सालों से आप बीमार नहीं पड़े? हमको बीमारी का, हमको ये सब नहीं रोग भोग लगता है, काहे हम बीमार पड़ेंगे? उल्टा सीधा काम तो करते नहीं है। कभी बुखार आता है? क्यों बुखार हमको होगा? खांसी जुकाम? क्यों होगा जुकाम? संयम जो अगर तुम्हारा बिगड़ गया तो तुमको कोई बचा नहीं सकता। अगर संयम में हो तो तुमको रोग कभी छू नहीं सकता। क्या खुद को ब्रह्मचारी साबित करने का यहाँ कोई तरीका है? कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी तो हमारे गुरु परम गुरु रहे। हम तो सब कामी क्रोधी लोभी लालची देख रहे हो। खाली एक भेष का मर्यादा, कोई भेष भी नहीं मान रहा है, तो हम अपने आप को कैसे ब्रह्मचारी बता दें? कई लोग ऐसा मानते हैं कि इंसान अगर अपनी वासना को काबू में करके ब्रह्मचारी का पालन करे तो कई सारी सिद्धियां हासिल करके शक्तिशाली बन जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ना कोई बना है और ना कोई बन सका है। हमारे आपके तर्क वितर्क करने से कुछ होने वाला है नहीं। समाज से अलग थलग जाकर एकांकी जीवन जीने के लिए किन चीजों का सहयोग जरूरी है? आप सब घर घर में रहते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, आपके माता पिता भाई बंधु सब आपकी देख रेख में, आप सबकी देख रेख में। अपने सब वनवासी हैं, वन में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, तो हमारे माता पिता हैं, माता बंदे भी पिता बंदे वो। बाकी जितने जीव हैं सब हमारे मित्र हैं।